करना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। लेक्चर खत्म हो गया है, इसके बाद हम कुछ बहुत प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव रिकॉल हम लोग कर लेते हैं। आज हम लोगों ने बात करी गाइनोशियम की, और गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। गाइनोशियम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज पिस्टिल या कार्पल, और इसके तीन मेजर पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो कि अपर रिसेप्टिव सरफेस है, चौड़ा सरफेस है, प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पॉलन लैंड करते हैं, बीच की एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्टाइल कहा जाता है, और नीचे का मोटा बल्ज्ड पार्ट, बेजल पार्ट सबसे नीचे वाला कहलाता है ओवरी। इस ओवरी के अंदर जो कैविटी है इसको कहा जाता है ओवेरियन लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी, जिसमें प्लेसेंटा पाया जाता है, फ्लैट कुशन लाइक प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा पे अटैच होते हैं क्या? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आगे चल के सीड बनते हैं और ओवरी आगे चल के फ्रूट बनता है। तो आपको पता है कि एक फ्रूट में मल्टीपल सीड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन में, पपाया में, ऑर्किड में। तो इनके ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल्स भी होते हैं। एंड कई आपके ऐसे फ्रूट है जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल सीड पाया जाता है, जैसे मैंगो है, पेडी है, व्हीट है, कोकोनट है, तो इनकी ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है। अब ये जो आपकी पिस्टिल या कार्पल है ये एक भी हो सकती है एक फूल के अंदर, जिसे कहा जाता है मोनोकार्पलरी कंडीशन, जो कि है मैंगो के अंदर, कोकोनट के अंदर। और आपकी पॉलीकार्पलरी कंडीशन भी हो सकती है, अगर बहुत सारी कार्पल हैं तो ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, जिसे सिनकार्पस कंडीशन कहा जाता है, जैसे कि आपका पेपावर के अंदर। जैसे पापा हमारी फैमिली को जोड़ के रखते हैं, ऐसे यहां जुड़ी हुई होती हैं कार्पल्स। तो पेपावर यानी पापा, ये एग्जाम्पल होंगे सिनकार्पस का। और एपोकार्पस जहां पर कार्पल्स फ्री होंगी, इसका एग्जाम्पल होगा माइकल भाई यानी माइकेलिया, जो कि फ्री रहना पसंद करता है, फैमिली के साथ रहना नहीं पसंद करता। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखें तो प्लेसेंटा से आपका ओव्यूल जुड़ा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, और वो फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस पार्ट पे टकरा रही होती है, इस रीजन को हम कहते हैं हाइलम। ये जो आपका ओव्यूल है इसके सेंटर पे बहुत सारे पेरेनकाइमेटस सेल्स भरे हुए होते हैं, जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, खाने पीने का सामान होता है। तो आपका सीड डेवलपमेंट के दौरान ये सामान यूज भी हो रहा होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान यूज भी हो रहा होता है। इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस सेल्स, जिनके ऊपर दो कवरिंग होती है, इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट। एक ऐसा पार्ट, न्यूक्लियस सेल्स का एक ऐसा पार्ट जहां ये कवरिंग एब्सेंट है, इसे माइक्रोपाइलर पोल कहा जाता है, और जहां ये कवरिंग प्रेजेंट है, जहां से ओरिजिनेट हो रही है, उसे चलाजल पोल कहा जाता है। अब जब मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होगा तो माइक्रोपाइलर एंड का एक न्यूक्लियस सेल ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वो बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल, और इसमें मियोसिस होगी। तो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे हैप्लॉइड, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यहां होती है। तो एक ही मेगास्पोर डेवलप करेगा और एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो एक आपका फंक्शनल मेगास्पोर बचा, जिसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाता है, 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस बनाते हैं, 4 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस बनाते हैं। और अभी इनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं आई है। सेल वॉल कब आएगी? आपकी अगले लेक्चर में आएगी। इसे हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं।